हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है ओ नीना बोबो। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जोसी पोर्नेमो। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और 84% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म इंडोनेशिया की एक बहुत ही फेमस लुलाबाई ओ नीना बोबो के ऊपर बेस्ड है। तो हम इस वीडियो में इस फिल्म के स्टोरी लाइन को जानने के साथ साथ इस लुलाबाई के ट्रू फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे रात से। हम एक घर में एक फैमिली से मिलते हैं जो सोने की तैयारी कर रही थी। इस फैमिली में है 8 साल का रेयान, उसकी बहन लाला और उनके पेरेंट्स। उनकी माँ लाला को सुला रही थी। उन्हें लगा रेयान सो चुका है, मगर हम देखते हैं वो नींद में भी बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था और अचानक से ही वो जाग उठता है। अपने पास किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी कैमरा जूम आउट करती है और हम व्यूअर्स उसके बेड के पास एक काले साये को देख पाते हैं। रेयान को पता नहीं क्या सोचता है। वो अपनी सांस रोक कर अपने माँ के पास जाकर कहता है उसे डर लग रहा है, उसके कमरे में कोई है। उसकी माँ तभी चेक करने जाती है मगर कमरा तो पूरा खाली है। तो वो रेयान को वहीं पर सुलाने लगती है। उसके बालों को सहलाते हुए नीना बोबो नाम की लुलाबाई गाने लगती है, जिसे सुनते ही रेयान पैनिक करने लगता है। कहता है ये गाना बंद करो नहीं तो वो आ जाएगा। तभी सच में ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन ये तो रेयान के पापा थे। तभी दोनों पेरेंट्स मिलकर अपने बेटे को सुला के खुद सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमरा फिर से खाली हो जाता है, रेयान को किसी की आहट सुनाई देती है। वो सांस रोककर चादर के नीचे छुप जाता है और उधर उसके पेरेंट्स के कमरे में हमें कुछ अजीब हादसे होते हुए नजर आते हैं। समथिंग पैरानॉर्मल। जब वो लोग सो रहे थे, कोई उनके चादर को खींच लेता है, उन पर हमला कर देता है। इस बार रेयान नहीं, उनके चिल्लाने की आहट से ये घर गूंज उठता है। ये वही काला साया था जो एक एक करके रेयान के पेरेंट्स का खून कर देता है, वो भी उसके आंखों के सामने। उस हादसे के बाद देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। हम टीनेजर रेयान से मिलते हैं। वो अभी एक मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिटेड है। उस रात के बाद वो बिल्कुल बदल चुका है। हमेशा डरा डरा रहने लगा है, किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल सहम सा गया है। असल में उस ट्रॉमा से वो अभी तक निकल ही नहीं पाया। अभी भी कभी कभी उसे दौरे पड़ते हैं। वो वायलेंटली बिहेव करने लगता है। ना उसने किसी को बताया है उस रात असल में उस घर में क्या हुआ था, ना किसी को रियलिटी पता चली है। बस उसके पेरेंट्स और बहन की लाश मिली थी उस रात उस घर से। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोशिश की है, दवाई से, थेरेपी से, काउंसलिंग से, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली आती है एक साइकोलॉजी स्टूडेंट करीना जो PTSD के ऊपर रिसर्च कर रही है। वो रेयान को अपना सब्जेक्ट चूज करती है और शॉक थेरेपी की मदद से उसे क्योर करने का दावा करती है। वो रेयान को उसके पास्ट से रूबरू करवाना चाहती है जिससे वो भाग रहा है। उसे यकीन है इससे रेयान नॉर्मल हो जाएगा। उसे बस 1 महीने का वक्त चाहिए। उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए उसके प्रोफेसर्स इस अपील को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, मगर उसे वक्त दिया जाता है सिर्फ 2 हफ्ते का। समय बहुत कम था, मगर करीना ने ठान ली थी कि वो रेयान को ठीक करके ही रहेगी। इसलिए वो नेक्स्ट डे ही रेयान को अपने पुराने घर में ले जाती है। उसका एक दोस्त बैम्स उसे हेल्प करता है घर को साफ करने में, मगर जो लोकल लोग आए थे वो इस घर के 2nd फ्लोर पे जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था वहां पर भूत रहता है, हर रात आवाजें सुनाई देती है वहां से। इवन खुद रेयान तक ऊपर जाना नहीं चाहता था। करीना को पता था उसके रूम ऊपर है, तो वो उसे ले जाने की कोशिश भी करती है, मगर रेयान नीचे वाले कमरे में रहने की जिद करता है। ये इस घर में उनका पहला दिन था। करीना जैसे सब कुछ प्लान करके आई थी वैसे ही चीजों को अरेंज करने लगती है। लिविंग रूम में बैठ के पुराने फाइल्स की स्टडी करती है। ठीक तभी ऊपर के फ्लोर से एक पेपर एरोप्लेन नीचे आ गिरता है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ठीक वैसे ही। मगर अभी इसे किसने फेंका? ऊपर तो कोई नहीं है। करीना ऑन कैमरा रेयान की काउंसलिंग भी स्टार्ट करती है। रेयान इतने सालों बाद इस घर में आके काफी अनईजी फील कर रहा था। करीना उसे कहानियां सुनाकर हंसाने की भी कोशिश करती है, लेकिन फर्स्ट डे है तो ज्यादा फोर्स नहीं करती वो। अभी तो 13 दिन और बाकी है। शी इज रियली होपफुल उसकी थ्योरी जरूर काम करेगी। रात में कुछ देर टीवी देखने के बाद वो सोने चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि बाहर से कॉन्स्टेंटली उसे एक अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई स्किपिंग कर रहा हो।
वो इस आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर जा पहुंचती है। उसे कोई इंसान तो नहीं दिखता, मगर वहाँ एक स्किपिंग रोप जरूर पड़ा था जो उसके जाते ही कोई खींच लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से रेयान को इंटरोगेट करना स्टार्ट करती है, लेकिन रेयान अजीब बिहेव करने लगा था। उसे दौरे पड़ रहे थे तो करीना उसे सुला देती है। अकेले घर में ऊपर के फ्लोर से फिर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। और जब वो चेक करती है तो पर्टिकुलरली एक कमरे का दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा था। बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसीलिए शायद जैम हो चुका है। करीना ज्यादा सोचती नहीं, लेकिन रात में जब वो व्लॉगिंग कर रही थी तो उसे अपने पीछे एक लड़की दिखती है जो अचानक से ही गायब भी हो जाती है। करीना को लगा टायर्डनेस के वजह से वो ये सब उल्टा सीधा देख रही है, तो वो रेयान को सुलाकर खुद सोने के लिए चली जाती है। मगर फिर से वो सो नहीं पाती क्योंकि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जब करीना चेक करती है उसे घर के बाहर तो कोई नहीं दिखता, मगर घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची भागते हुए जरूर नजर आती है। इस घर में आने के बाद से ही कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, जो करीना देखकर भी अनदेखा कर रही थी। जैसे खाली घर में किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देना, किसी की विस्परिंग्स, चीजों के अपने आप गिर जाना, और करीना का हमेशा ऐसा फील होना जैसे इस घर में उनके अलावा भी और कोई हो। मगर इन सारे चीजों की जिक्र वो अपने थीसिस में नहीं करने वाली। उसे अपने प्रोफेसर को हर रोज रिपोर्ट करना पड़ता है। वहाँ भी करीना सिर्फ पॉजिटिव फैक्ट से बताती है, जबकि इस घर में नेगेटिव भी बहुत कुछ हो रही थी। करीना और एक चीज भी नोटिस करती है, रेयान कभी कभी अपनी सांस रोक लेता है, टाइमर ऑन करके वक्त मेजर करता है, मगर वो ऐसा क्यों करता है वो करीना नहीं जानती। ऑन द थर्ड डे वो उस दरवाजे को खोल पाती है जो उसने पहले दिन खोल नहीं पाई थी। अंदर से फिर से किसी की विस्परिंग सुनाई दे रही थी। जब करीना अंदर जाती है उसे एक डॉल दिखता है जो बिल्कुल इंसान की तरह खड़ा था। जैसे करीना उसे छूने जाती है वो गिर जाता है। करीना फिर से उसे स्टैंड करवाने की कोशिश करती है, मगर वो पुतला इतना स्टिफ था ही नहीं कि वो खड़ा हो पाए। तो पहले कैसे हुआ था? पूरे घर में रेयान कहीं नहीं था। चेक करने पर वो बाहर मिलता है। जब करीना उससे पूछती है वो वहाँ क्या कर रहा था, तो रेयान कहता है वो लाला से मिलने गया था। लाला मतलब उसकी बहन, जो 5 साल पहले उस रात उस हादसे में गुजर गई थी। तो उसे कैसे मिल सकता है रेयान? करीना को लगता है शायद रेयान का दिमाग उस रात के मेमोरीज को ब्लॉक कर चुका है, इसीलिए उसे लग रहा है कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है। करीना को उसकी वही मेमोरीज वापस लाना है। इसके लिए रेयान को सच्चाई को फेस करना होगा, उसे अपने डर पर काबू करना होगा। लेकिन अभी तो वो शायद हेलुसिनेट भी करने लगा है। उसे जैसे कोई बात बहुत परेशान कर रही हो। वो रात में चैन से सो तक नहीं पाता। मगर क्या ये सच में ये हेलुसिनेशन है या फिर बात कुछ और है जो करीना फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस घर में उसके अनजाने में भी हम कुछ एंटिटीज को घूमते हुए देख पाते हैं। करीना तो सिर्फ रेयान को लेकर ही कंसर्न्ड थी, क्योंकि उसे लग रहा था उसके सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल है। सो ऑन द 4th डे वो बैम से कहकर रेयान के रूम में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाती हैं। उधर हम रेयान को देखते हैं, वो इंटेंशनली पानी के नीचे डूब रहा था। बाथरूम से पानी बाहर निकलने लगा था, इसीलिए करीना चेक करने जाती है और तभी रेयान को बचा लेती है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्हें लगा शायद रेयान फ्रस्ट्रेशन के कारण ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में तो वो अपने सांस को होल्ड करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उस दिन करीना फिर से उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। रेयान तो ऐसे डर जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसके प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचने के लिए करीना उसके फॉर्मर डॉक्टर अनवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर तब वो आउट ऑफ स्टेशन थे तो बात तो हो नहीं पाती। रात में रेयान को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, मानो किसी शैतान घुस गया है उसके शरीर में। करीना उसे सिडेटिव्स देकर सुला देती है और ठीक तभी बिजली चली जाती है। हमें बैम्स और करीना के आसपास रेयान के पिता की आत्मा नजर आती है, जो बहुत अजीब तरह से उन्हें घूर रही थी, और रेयान की माँ की स्पिरिट तो बैम्स को चांटा भी मारती है। कुछ ही देर में बिजली वापस आ जाती है तो वो दोनों ही सोने चले जाते हैं, मगर फिर से हर रात की तरह करीना की नींद टूट जाती है स्किपिंग रोप की आवाज से। इस बार हम क्लियरली देख पाते हैं एक छोटी सी बच्ची स्किपिंग रोप से खेल रही है उसके ही कमरे में। ये लाला थी जो अपने फेवरेट टॉय से खेल रही थी।
वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग करीना फिर से अपने सेशंस में लग जाती है। रियान को हिप्नोटाइज करके उसके मेमोरी ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करती है, जिसका रिजल्ट भयानक होता है। रियान अजीब तरह से कांपने लग जाता है, जैसे सारे आत्माएं उसके शरीर में घुस गई है। अब इस पॉइंट पे करीना को सच में टेंशन होने लगता है। वो प्रोफेसर से तो झूठ कह रही थी कि रियान इम्प्रूव कर रहा है, वो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हालत तो और खराब हो रही थी। ऊपर से बैम्स उसे भूतों को लेकर लेक्चर देने लगता है। कहता है किसी भी अतृप्त आत्मा की मौत जहाँ पर होती है वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर ही रह जाती है। ऊपर से रियान भी अभी तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो जरूर लोग ठीक ही कहते हैं ये घर हॉन्टेड है। तब तो करीना उसके बातों को मजाक बना देती है, मगर रात में उसे इस घर में लाला की आत्मा दिखती है, इस बार क्लियरली अपने आंखों के सामने। वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, आत्माओं में बिलीव नहीं करती, लेकिन अभी उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो रियलिटी और हेलुसिनेशन में फर्क ही नहीं कर पा रही थी। लगातार स्किपिंग रोप की आवाज उसे रात भर सोने नहीं देती। साथ में रियान के मामले में भी वो धीरे धीरे होपलेस होने लगी थी। उसने हर एक पॉसिबल थ्योरी ट्राई कर चुकी है, लेकिन रियान उसमें तो जैसे कोई बदलाव ही नहीं आ रहा था। देखते देखते एक हफ्ता बीत चुका था। पिछले 3 रातों से करीना बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। एक रात उसे सेकंड फ्लोर के उस कमरे में किसी का साया नजर आता है। दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है और अंदर से ये कमरा पूरा बिखरा पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर हो चुके थे और टेबल पर कुछ वुडन ब्लॉक्स और कार्ड्स भी बिखरे पड़े थे, जिसे छूते ही करीना को एक तेज हवा का झोंका फील होता है, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे उस पर रियान की फादर स्पिरिट हमला करती है और उसकी मॉम स्पिरिट उस पर नजर रख रही थी। जैसे ही करीना सो जाती है, कोई उसे उछाल कर रूम के दूसरे तरफ फेंक देता है, मगर ये सब कुछ भी करीना को याद नहीं रहता। उसी दिन डॉक्टर अनवर से उसे कॉल मिलता है, जो उसे स्पेशली एक बात के लिए वार्न करती है, कभी भी रियान के सामने ओ नीना बोबो लुलाबाई मत गाना। उनके ऑब्जर्वेशन में रहते वक्त उन्होंने नोटिस किया था, जब भी इस लुलाबाई के बारे में जिक्र की जाती थी, रियान पैनिक करने लगता था। हो सकता है यह गाना अभी भी उसके लिए खतरा हो। करीना पूरा दिन इस बारे में सोचती रहती है। उसे कुछ ना कुछ डिफरेंट तो ट्राई करना ही है, तभी तो उसे ब्रेक थ्रू मिलेगा। उसका मन कह रहा था उसे ये लुलाबाई गाना चाहिए। हो सकता है रियान पैनिक करे, मगर इससे वो उसके दिमागी ब्लॉकेज को ट्रिगर कर सकती है। उसी रात वो ये गाना गाकर रियान को सुलाती है। रियान उससे पहले ही सो चुका था, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाता, मगर उसे नींद बहुत गहरी आती है। पूरे रात में वो एक बार भी नहीं जागता। करीना इस चीज को पॉजिटिवली लेती है, मगर उधर बैम्स को, जो अपने कंप्यूटर पे रियान के ऊपर नजर रख रहा था, उसे रियान के पास एक काला साया नजर आता है, बिल्कुल 5 साल पहले की उस रात की तरह। दूसरी तरफ करीना को अपने बिस्तर पर लाला की आत्मा नजर आने लगी थी। ऑन द 12th डे रियान जैसे ही नींद से जागता है, उसे अपने सामने फ्लोर पे कुछ ब्लॉक्स और कार्ड्स नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पहली बार खुद चलकर ऊपर जाता है करीना से मिलने। उससे पूछता है, क्या तुमने वो गाना गाया था? करीना उसके इस बर्ताव से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है, हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार रियान खुद से उससे बात कर रहा है, वो भी ऊपर आकर फुल सेंटेंस में। बस एक ही बात उसे खटक रही थी, आखिर उसे पता कैसे चला उसने वो गाना गाया था? वो तो सो रहा था। उसी दिन बैम्स उसे बताता है कल रात उसने रियान के रूम में क्या देखा था, मगर करीना बिलीव नहीं करती। वो तो अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत खुश थी, मगर उसके मुंह से उस लुलाबाई के बारे में सुनकर बैम्स को कुछ शक होता है। इस गाने में ऐसा क्या है कि रियान इतना ज्यादा डर जाता है? वो उसी रात इंटरनेट पे सर्च करता है और उसे पता चलता है इस लुलाबाई के पीछे छुपे हुए डार्क सीक्रेट के बारे में। इस सब की शुरुआत हुई थी 1871 में, जब एक नीना नाम के छोटी सी लड़की को सुलाने के लिए उसकी माँ ये गाना बनाई थी। इस गाने का मतलब है, ओ नीना जल्दी से सो जाओ, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। ये एक फैक्ट था कि उनके घर में सच में बहुत सारे मच्छर थे, और ये भी सच है कि इसी मच्छर के कारण मलेरिया से 7 साल की उम्र में नीना की मौत हो गई। उसकी माँ इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें अक्सर अपने बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती थी घर में, जिसे चुप करवाने के लिए वो यही गाना गाती थी। कुछ साल बाद वो गुजर गई। खाली घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी और हर रात नीना के पिता को नीना की आत्मा दिखने लगी, जो उन्हें वही लुलाबाई गाने के लिए फोर्स करती थी।
उसके पिता इन सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाए। उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी और कुछ ही सालों के अंदर वो भी चल बसे। मगर वो जब तक जिंदा थे तब तक हर वक्त वो इसी गाने को दोहराते रहते थे। कहा जाता है इस गाने को जो भी गाता है नीना उसके घर में हमला करती है। बैम्स ये सारी बातें करीना से कहना चाहता था मगर करीना कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सेकंड फ्लोर से फिर से चीजों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी थी तो वो चेक करने जाती है, लेकिन रेयान उसे नीचे बुला लेता है, वहाँ खतरा है। इसमें भी करीना को उसकी इम्प्रूवमेंट ही नजर आ रही थी, जो कि कुछ हद तक सच भी है। रेयान अभी पहले से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है और सोशलाइज भी। लेकिन उनके अनजाने में भी इस घर में बहुत कुछ हो रहा था। रेयान को ऑलमोस्ट हर दिन नींद से जागने के बाद कमरा बिखरा हुआ मिल रहा था, जैसे किसी ने गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ किया है। करीना की एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुकी थी। रेयान अपने उस इनविजिबल शेल से बाहर निकल आया था तो वो वापस जाने की तैयारी करने लगती है। उनके इस घर में अभी बस और एक रात ही बाकी है, कल वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो करीना बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही थी। वो रेयान को सुलाने जाती है और वही गाना गाती है। इस बार रेयान उसे रोक लेता है। बहुत ही डरते हुए वो कहता है, बंद करो ये गाना, नहीं तो वो आ जाएगा। इस वक्त करीना के फोर्स करने पर रेयान पहली बार अपना पास्ट शेयर करता है। कहता है वो जब बहुत छोटा था उसकी माँ अक्सर ये गाना गाती थी और जैसे ही वो कमरे से निकल जाती थी हर रात उससे मिलने एक काला साया आता था। उसे वुडन ब्लॉक्स और काठ से घर बनाने के लिए कहता था। कुछ दिनों तक उसने उसके साथ खेला भी, मगर जब वो बोर हो गया, खेलने से मना कर दिया, तो ये काला साया उसे डराने लगा। उससे बचने के लिए रेयान अपनी सांस रोक कर रखता था। उसे नहीं पता कैसे उसे ये आइडिया मिला या फिर क्यों ये प्रोसेस काम करता है, मगर ऐसा करने से वो उस साए के नजरों में अदृश्य हो जाता था। इसीलिए ही तो वो ये प्रैक्टिस करता रहता था और आज भी करता है। ऐसा कुछ दिनों तक चला। हर रोज वो साया आता था और रेयान को ना पाकर लौट जाता था। लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया, गुस्से में पागल होकर सबको मार डाला। रेयान डर रहा था आज भी फिर से ऐसा ही कुछ ना हो, क्योंकि अभी अभी उसने जो बताया है वो कोई कहानी नहीं, वो एक रियलिटी है। लेकिन करीना को लग रहा था कि ये उसका इमेजिनेशन हो, इसीलिए वो उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ठीक तभी वो साया आकर हाजिर हो जाता है उसके बिल्कुल आंखों के सामने। करीना को उठाकर पटक देता है। डर के कारण करीना की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। रेयान उसे संभालता है और अपनी सांस रोकने के लिए कहता है। करीना भी वही करती है और वो दोनों मिलकर बाहर भागते हैं, घर से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑलरेडी इस शैतान ने घर के हर एक खिड़की और दरवाजे को लॉक कर चुका था। करीना के लिए ज्यादा देर तक सांस को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। उधर ये शैतान भी उनका पीछा छोड़ नहीं रहा था। तो फाइनली वो रेयान को बचाने के लिए उसे केयर डक्ट से बाहर निकलने के लिए कहकर खुद उस शैतान का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन रेयान भी करीना को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तो वो अपने तरीके से इस शैतान को शांत करने की कोशिश करता है। वो उस बंद कमरे में जाकर छुपकर अपने नाक और मुंह पे टेप लगाता है, जिससे वो सांस को होल्ड कर पाए, और साथ में कार्ड्स को सजाने लगता है। उधर हम करीना को देखते हैं, वो बहुत कोशिश कर रही थी छुपने की, मगर एट लास्ट वो अपनी सांस और होल्ड नहीं कर पाती और वो शैतान उसे देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। करीना बेहोश हो चुकी थी, उसे भी वो मारने वाला था, लेकिन तभी रेयान उस शैतान के सामने जाकर हाजिर हो जाता है। उसे ललचाकर उस कमरे में ले जाता है और काठ से घर बनाने लगता है। किसी तरह से इस गेम को खत्म करके ही वो बेहोश हो जाता है। यह शैतान भी लौट जाता है, क्योंकि आज रात के लिए वो सेटिस्फाइड हो चुका था। आज रात और किसी को मरना नहीं पड़ता। तब तक बैम्स भी आ चुका था। वो करीना को हॉस्पिटलाइज कर देता है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। हम कुछ दिन बाद रेयान से मिलते हैं। वो अभी कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। करीना की एक्सपेरिमेंट सच में ही काम कर गई। वो जिस प्रोसेस को अपना रही थी रेयान को ठीक करने के लिए, रेयान के पास्ट से रूबरू करवाने के लिए, वो बिल्कुल ठीक था। शॉक थेरेपी काम कर गई। रेयान अभी रियलिटी में वापस आ चुका है, लेकिन उसे ठीक करने के चक्कर में करीना खुद कुछ ऐसी एक्सपीरियंस कर ली जिसे वो सहन नहीं कर पाई। अभी वो उसी ट्रैप में फंस चुकी है जिसमें अभी तक रेयान फंसा हुआ था। अभी उसे कौन बचाए, ओनली गॉड नोज। उधर हम उस घर में एक नए फैमिली को विजिट करते हुए देखते हैं, जो इस घर को खरीदने आए थे, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं इस घर में क्या हुआ था। ऊपर से उनके साथ एक बच्चा भी है। कहीं वो उस शैतान के कब्जे में ना आ जाए, कहीं वो उस लुलाबाई को ना गा ले जो इस घर में स्ट्रिक्टली मना है। नहीं तो इस शैतान से उन्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं।
दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। हाँ, प्लॉट होल्स है लेकिन एंटरटेनिंग भी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।